भारत के उत्तरी हिस्से में 17वीं और 18वीं सदी में मुगलों ने राज किया था और इनमें से ही एक मुगल राजा था शाहजहां। इसने राज किया था 1628 से लेकर 1658 तक। वैसे तो इसके बहुत सारे बेटे थे, बट हमारी कहानी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है चार: दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह सूजा और औरंगजेब। इन चारों भाइयों में सबसे बड़ा था दारा शिकोह। यह शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। मुमताज महल वही है जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां के ये चार बेटे सल्तनत के अलग अलग कोनों को संभाल रहे थे। दारा राजधानी आगरा में, शाह सूजा पूरब में बंगाल में, औरंगजेब दक्कन में और मुराद बख्श पश्चिम में गुजरात में। अपने सारे बेटों में शाहजहां सबसे ज्यादा पसंद करता था दारा शिकोह को। उसने अनाउंस कर दिया था कि उसके मरने के बाद गद्दी पर दारा शिकोह बैठेगा, और यह बात उसके बाकी भाइयों को पसंद नहीं थी। जो बाकी राजकुमार थे उनके मन में लालच आ रहा था कि इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा मुगल एम्पायर है, तो क्यों दारा शिकोह को गद्दी दी जा रही है। लेकिन अब दारा शिकोह युवराज था, तो उस पोजीशन पर होने की वजह से उसको उस जमाने में 2 करोड़ रुपए सालाना सैलरी मिलती थी, और इस पैसे को वो ज्यादातर इस्तेमाल करता था आर्ट्स एंड कल्चर की चीजों में। दारा शिकोह की दुनिया ही अलग थी। उसकी दिलचस्पी तलवारों से ज्यादा किताबों में थी। वो आर्ट का, पेंटिंग का, कैलीग्राफी का बड़ा शौकीन था। इतना ही नहीं, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी बहुत प्रभावित था। उसने 50 से ज्यादा उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन करवाया और उसे नाम दिया सिर ए अकबर, यानी द ग्रेट मिस्ट्री। बहुत सारे हिस्ट्रियंस यह भी मानते हैं कि दारा शिकोह ने संस्कृत सीखने की भी कोशिश की थी। दारा शिकोह बहुत पॉपुलर था, खासकर अपने दरबार में। सारे दरबारी उसको बहुत पसंद करते थे और इसलिए शायद शाहजहां भी उसको अपने दरबार में हमेशा रखता था। अब ये तो बात हुई दारा शिकोह की, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही चहीते बेटे की। दूसरी तरफ आता है औरंगजेब। कहने के लिए तो यह भी शाहजहां का बेटा था, लेकिन शाहजहां ने इसको अपने से बहुत दूर रखा हुआ था। यह ज्यादातर टाइम मिलिट्री कैंपेन्स में रहता था और मुगल एम्पायर की बाउंड्रीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। औरंगजेब बिल्कुल दारा के ऑपोजिट था, जैसे एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू। वो एक कट्टर, मजहब को सख्ती से मानने वाला मुसलमान और एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर था, जो राजधानी की रौनक से कोसों दूर दक्कन की सख्त जमीन पर जंग लड़ रहा था। औरंगजेब के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि सारी मेहनत, सारी मशक्कत तो वो कर रहा है, सल्तनत को फैलाने का काम वो कर रहा है, लेकिन इस मेहनत का सारा फल वो तो दारा को मिलेगा। उसकी नजर में दारा एक कमजोर इंसान था जो किसी काबिल नहीं था। ये जो पर्सनल जलन थी, यही आगे चलकर एक ऐसी दुश्मनी बनी जिसने पूरे एम्पायर को आग में झोंक दिया। वैसे दारा शिकोह से नफरत करने वाला सिर्फ औरंगजेब नहीं था, उसके जो बाकी भाई थे वो भी उससे उतनी ही नफरत करते थे, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि गद्दी पर अभी भी शाहजहां बैठा हुआ था, और इसलिए सारे भाई चुपचाप बैठ के बस इंतजार कर रहे थे एक ऐसे मौके का जब शाहजहां अपनी गद्दी से हटे और दारा शिकोह पर हमला किया जाए। और यह मौका आया साल 1657 में। सितंबर के महीने में बादशाह शाहजहां की तबीयत खराब होती है, और जैसे ही यह खबर बाकी राजकुमारों को मिली तो उन्होंने अपना प्लान शुरू कर दिया। सबसे पहले बंगाल में बैठे शाह सूजा ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और वो दारा शिकोह पर हमला करने के लिए आगरा की तरफ बढ़ा। गुजरात में मुराद बख्श ने भी बगावत का झंडा उठा लिया, और इन सबके बीच औरंगजेब ने चुपचाप बड़ी चालाकी से मुराद के साथ एक सीक्रेट डील कर ली। खेल शुरू हो चुका था, अब बातें किताबों और दरबारों से निकलकर सीधे मैदान जंग में आ पहुंची थी। जब ये बात शाहजहां और दारा शिकोह को पता चली कि शाह सूजा आगरा पर हमला करने आ रहा है, तो शाहजहां ने एक राजपूत राजा जसवंत सिंह को कहा कि तुम्हें जाकर शाह सूजा को रोकना है। जसवंत सिंह ने एक दूसरे राजपूत राजा जय सिंह को कहा कि तुम जाकर किसी भी तरह शाह सूजा को रोको। अब जय सिंह की आर्मी और दूसरी तरफ शाह सूजा की आर्मी टकराती है काशी, उत्तर प्रदेश में, और इस लड़ाई में शाह सूजा की हार हो जाती है, पर वो मरता नहीं है और इस लड़ाई को छोड़कर भाग जाता है। जब इस लड़ाई में जीत हो गई और यह बात शाहजहां और दारा शिकोह को पता चली, तो उनको लगा कि जो मुराद बख्श लड़ाई करने के लिए आ रहा है, हम उसे भी हरा देंगे। लेकिन अभी वो ये बात जानते नहीं थे कि मुराद बख्श के साथ औरंगजेब ने भी हाथ मिला लिया है। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो शाहजहां ने फिर से जसवंत सिंह को ऑर्डर दिया कि आपको मुराद बख्श और औरंगजेब को रोकना है। 16 अप्रैल 1658 को होता है धर्मत का युद्ध। एक तरफ जसवंत सिंह वाली शाही सेना और एक तरफ औरंगजेब और मुराद बख्श। इस लड़ाई में मुराद बख्श और औरंगजेब जीत जाते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो दोनों सेनाएं लगभग बराबर की थी।
शाही फौज में लगभग 22,000 सिपाही थे, तो औरंगजेब और मुराद की फौज में लगभग 30,000। पर असली फर्क नंबर्स का नहीं, लीडरशिप का था। औरंगजेब की बेहतरीन मिलिट्री स्ट्रेटेजी के सामने शाही फौज टिक नहीं पाई। एक निर्णायक जीत हुई और इस जीत ने औरंगजेब के लिए सीधे राजधानी का रास्ता खोल दिया। इसी जीत की वजह से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर उसने यहाँ पर शाहजहां की सेना को हरा दिया है तो वह आगरा पर भी हमला कर सकता है, और इसलिए यहाँ जीत के बाद अब वो चल पड़ा आगरा की तरफ हमला करने। आगरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर समूहगढ़ में दारा शिकोह ने डिसाइड किया कि वह इन दोनों को यहाँ रोकेगा। इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी में लास्ट मोमेंट पर दारा शिकोह ने एक आर्मी तैयार की, लेकिन दोनों फौजों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी दारा की आर्मी जो जल्दबाजी में इकट्ठा की गई थी, जिसमें ज्यादातर सिपाही अनुभवहीन थे, उनमें यूनिटी की कमी थी। और दूसरी तरफ औरंगजेब की फौज, बैटल हार्डेड वेटरन्स, जंग के मैदान के खिलाड़ी, जिनका मोराल, जिनका जोश 7वें आसमान पर था। अब ये दोनों सेनाएं लड़ती है 29 मई 1658 को, और इस लड़ाई को कहा जाता है समूहगढ़ का युद्ध। कुछ ही घंटों में दारा शिकोह की हार हो जाती है, वह तुरंत इस रणभूमि को छोड़कर भाग जाता है। अब औरंगजेब और आगरा के तख्त के बीच सिर्फ एक इंसान था, मुराद बख्श, यानी उसका वो भाई जिसने लड़ाई में उसका साथ दिया था। लेकिन औरंगजेब को यह बात मंजूर नहीं थी कि मैं इसके साथ भी पावर शेयर करूं, और इसी वजह से इस लड़ाई के कुछ टाइम के बाद जब औरंगजेब और मुराद बख्श आपस में बैठकर टेंट में बात कर रहे थे और मुराद बख्श ने नशा किया हुआ था, तो बहुत चालाकी से औरंगजेब ने उसे पकड़वा कर ग्वालियर के किले में बंद कर दिया। अब औरंगजेब के सामने मुगल गद्दी पूरी तरह खुली हुई थी। हालांकि समूहगढ़ की लड़ाई में दारा हारा था, लेकिन मरा नहीं था। समूहगढ़ से भागने के बाद पूरे मुल्क में उसका पीछा किया गया, उसे शिकार की तरह ढूंढा जा रहा था। आखिर में एक अफगान सरदार मीर जीवन ने, जिसके पास दारा शिकोह ने पनाह ली थी, धोखा दे दिया और पकड़वा दिया। जब औरंगजेब को बताया गया कि दारा शिकोह को कैप्चर कर लिया गया है, तो उसने ऑर्डर दिया कि इसको एक बहुत कमजोर हाथी पर बैठाकर फटे पुराने कपड़ों में दिल्ली की सड़कों से इसकी सवारी निकालते हुए मेरे सामने पेश किया जाए। तो वही दारा शिकोह जो कुछ महीने पहले मुगल एम्पायर का युवराज था, अगला बादशाह बनने वाला था, अब बहुत फटे पुराने कपड़ों में एक बहुत कमजोर छोटे से हाथी पर बैठकर दिल्ली की सड़कों से गुजर रहा था। इसके बाद दारा शिकोह को मार दिया गया, और ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब इतना निर्दयी था कि उसने उसके सर को एक बक्से में डाला और उस बक्से को ले जाकर उसने शाहजहां को दे दिया। उसको दिखाया कि ये देखो, ये रहा दारा शिकोह जिसको तुम मुगल गद्दी पर बैठाने वाले थे। इस सब के बाद औरंगजेब मुगल गद्दी पर बैठा और उसने लगभग 50 साल तक राज किया। देखिए, उस वक्त साम्राज्य के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था दारा का रास्ता, आर्ट का, कल्चर का, अलग अलग धर्मों को साथ लेकर चलने का, लेकिन हाँ, मिलिट्री अनुभव में थोड़ा कमजोर। और दूसरी तरफ था औरंगजेब का रास्ता, एक तजुर्बेकार लड़ाके का, जिसने साम्राज्य को तो बहुत फैलाया, लेकिन एक सख्त कंजर्वेटिव हुकूमत के साथ। और यही इतिहास एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या होता अगर उस दिन दारा जीत जाता। शायद भारत का भविष्य बिल्कुल अलग और बेहतर होता, या फिर शायद नहीं।